हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। इसकी क्षमता होगी, फर्स्ट ऑप्शन है +2 डायोप्टर, सेकेंड ऑप्शन है -2 डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन है -4 डायोप्टर, फोर्थ ऑप्शन है +5 डायोप्टर। तो फोकस दूरी जो होता है वो 1/f होता है। तो 1/f यानी फोकस दूरी कितना दिया है, 0.2 मीटर। अब हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यानी 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के। तो इसकी जो क्षमता होगी वो 5 डायोप्टर यानी +5 डायोप्टर के होगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिसारी लेंस वह होता है जो, फर्स्ट ऑप्शन है किरणों को फैलाता है, सेकेंड ऑप्शन है किरणों को एकत्रित करता है, थर्ड ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अभिसारी लेंस का काम क्या होता है, देखते हैं कि एक कोई लेंस है, जब हम लोग इस पर कोई प्रकाश डालते हैं तो ये क्या करता है, प्रकाश डालने के बाद ये जो किरण होती हैं उनको एकत्रित कर देता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी अपसारी लेंस जो होता है एक किरणों को एकत्रित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ पे बनता है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्निया में, सेकेंड ऑप्शन है आइरिस पे, थर्ड ऑप्शन है प्यूपिल पे, फोर्थ ऑप्शन है रेटिना पे। तो आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये मनुष्य का कोई आँख है और ये पार्ट क्या होता है, रेटिना का पार्ट होता है। तो जब यहाँ पे लेंस लगा होता है, जब प्रकाश आँखों में अंदर जाता है तो ये कहाँ पे मतलब इसका प्रतिबिंब बनाए दिखाई देता है, तो ये सीधे इसका प्रतिबिंब रेटिना पे जाके बनता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी, फर्स्ट ऑप्शन है +2 डायोप्टर, सेकेंड ऑप्शन है +4 डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन है -2 डायोप्टर, फोर्थ ऑप्शन है -4 डायोप्टर। तो यहाँ पे फिर से हम लोग फोकस दूरी का फार्मूला यूज करेंगे, तो 1/f। तो यहाँ पे बात सेंटीमीटर की हो रही है तो हम इसको 100 मान लेते हैं, 100 रखते हैं, और फोकस दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है, 4 डायोप्टर। अब यहाँ पे -4D है और +4D है, तो जहाँ पे कोई भी चिन्ह मेंशन ना हो उसको हम लोग प्लस मान लेते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी +4 डायोप्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, फर्स्ट ऑप्शन है घट जाती है, सेकेंड ऑप्शन है बढ़ जाती है, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है लेंस की वो घट जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव नेत्र में होता है, फर्स्ट ऑप्शन है अवतल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है उत्तल दर्पण, थर्ड ऑप्शन है उत्तल लेंस, फोर्थ ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो मनुष्य का जो आँख होता है, नेत्र होता है, उसमें कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी उत्तल लेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, फोर्थ ऑप्शन है बाईफोकल लेंस। तो निकट, निकट मतलब क्या होता है कि जो, निकट मतलब होता है कि
निकट की तो वस्तुएं इसमें दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बैंड गैप, सेकंड ऑप्शन है रिक्तिका, थर्ड ऑप्शन है संयोजी बैंड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतराल होता है उसको हम लोग बैंड गैप बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अर्धचालक है, फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकेंड ऑप्शन है जर्मेनियम, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो सेमी कंडक्टर जो होता है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमी कंडक्टर होते हैं यानी अर्धचालक होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीटा किरण होती है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉन, सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। तो बीटा किरण जो होती है ये दीर्घगामी इलेक्ट्रॉन होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 8 10, सेकेंड ऑप्शन है 2 6 8 4, थर्ड ऑप्शन है 2 8 8 2, फोर्थ ऑप्शन है 2 1 0 2। तो यहाँ पे 20 हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ पे अगर देखते हैं पहले ऑप्शन को तो 2 8, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 2 8 8 2। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और 20 की अगर बात करें परमाणु क्रमांक 20 तो कैल्शियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा का अवशोषण होता है, थर्ड ऑप्शन है परमाणु का आकार कम हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुष्क सेल के एनोड में क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, सेकेंड ऑप्शन है जस्ता, थर्ड ऑप्शन है कैडमियम, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो शुष्क सेल जो होता है इसके एनोड में हम लोग जस्ते का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहे में किस कारण से जंग लगता है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीकरण के कारण, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोनेटीकरण के कारण, थर्ड ऑप्शन है संरक्षण के कारण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीकरण के कारण यानी ऑक्सीडेशन के कारण लोहे में जंग लगता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है, यानी समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है एल्युमिनियम, फोर्थ ऑप्शन है बेरिलियम। तो समुद्र का जो पानी होती से हमें जो धातु प्राप्त होता है वो मैग्नीशियम होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर के, सेकेंड ऑप्शन है टिन के, थर्ड ऑप्शन है आयरन के, फोर्थ ऑप्शन है एल्युमिनियम के। तो रूबी और नीलम जो होते हैं ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं।
इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब में हम लोग जिस गैस का उपयोग करते हैं वो नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है चैडविक ने, सेकेंड ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन है इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल को, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रस अम्ल को, थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल को, फोर्थ ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल को। तो रसायनों का राजा जो होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मोनोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है लैक्टोमीटर, थर्ड ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है यानी वायुमंडल में जो आर्द्रता पाई जाती है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी हाइग्रोमीटर जो होता है इससे हम लोग आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। लैक्टोमीटर जो होता है ये तो हम सबको पता को होगा कि लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध में जो शुद्धता होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 310, सेकेंड ऑप्शन है 37, थर्ड ऑप्शन है 97, फोर्थ ऑप्शन है 98.6। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, तो फ़ारेनहाइट में जो होता है ये 98.6 होता है, फ़ारेनहाइट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थायराइड ग्रंथ की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकेंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस। थायराइड ग्रंथ जो होता है जब अधिक मात्रा में इसकी वृद्धि हो जाती है तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु का, सेकेंड ऑप्शन है फूलों का, थर्ड ऑप्शन है कवक का, फोर्थ ऑप्शन है कोशिका का। तो साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। जीवाणु का तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवाणु का अध्ययन करते हैं, और पुष्पों यानी फूलों का जो अध्ययन करते हैं ये हम लोग एंथोलॉजी के अंदर करते हैं, और कवक जो होते हैं ये माइकोलॉजी के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है लैमार्क ने, सेकेंड ऑप्शन है डार्विन ने, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो डार्विन ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सेलुलोज की, सेकेंड ऑप्शन है काइटिन की, थर्ड ऑप्शन है माल्टोज की, फोर्थ ऑप्शन है शर्करा की। तो पादप यानी प्लांट कोशिका जो होते हैं, प्लांट के जो सेल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन।
तो सभी को पता होगा घेंघा जो रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम मूल रूप से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है एमिनो अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है लिपिड। सॉरी यहाँ पे डा कट गया था। तो एंजाइम जो होता है ये मूल रूप से क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 300, सेकेंड ऑप्शन है 206, थर्ड ऑप्शन है 200, फोर्थ ऑप्शन है 350। तो नवजात शिशु जो होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा जल जनित रोग है, यानी जल से होने वाला रोग कौन सा है? तपेदिक, सेकेंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है हैजा, फोर्थ ऑप्शन है चेचक। तो तपेदिक जो होता है ये जल से नहीं होता है, फोर्थ ऑप्शन है मलेरिया, ये भी जल से नहीं, सॉरी सेकेंड ऑप्शन मलेरिया, ये भी जल से नहीं होता, चेचक जो होता है ये भी जल से नहीं होता, तो बचा एक ऑप्शन हैजा। तो हैजा जो होता है ये जल से होने वाला एक रोग होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16 से 18 बार, सेकेंड ऑप्शन है 20 से 26 बार, थर्ड ऑप्शन है 10 से 12 बार, फोर्थ ऑप्शन है 70 से 72 बार। तो मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर मतलब हम लोग हृदय की धड़कन यानी हृदय की जो गति यानी हार्ट बीट होता है उसकी बात करें तो हार्ट बीट जो होता है वो 70 से 72 बार होता है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।